आज इस्लाम की तौहीन की जा रही है। क्या बात है। आज अगर पैगंबर इस्लाम को गालियां बकी जा रही है, इसका सबब कौन है? इसका सबब हम खुद है कि जब हमारे अपने ही माशरे में रहने वाले वो लोग कि जिनकी दाढ़ियां भी थी, जो जुब्बे भी पहनते थे, जो इमामें भी सजाते थे, जो मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते नजर आते थे, जब वो कल तक रसूल की तौहीन कर रहे थे तो हम वहां पर हमारा एहसास खत्म हो गया था। हम वहां तावीलात करते थे, उनसे कतई ताल्लुक नहीं करते थे। हाय क्या बात है। ना हम उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, और अगर समझने से दूर हो, समझने से कासिर हो, तो हम उनका बाइकाट नहीं करते थे। अल्लाह। तो आज अगर गैर कर रहा है वो सब कुछ, तो ये हमारे बीच के कुछ लोगों ने ही, जो हम में अपने आप को मुसलमान कहते थे, मुसलमान कहलवाते थे, और हम भी इस बात पर अपने उलमा से लड़ते थे कि भाई आप इनको गलत क्यों कहते हो, ये भी तो मुसलमान हैं, नमाज तो ये भी पढ़ते हैं, रोज़ा तो ये भी रखते हैं, मसाजिदें तो इनकी भी है, दाढ़ियाँ तो इन्होंने भी अपने चेहरे पे सजा रखी है, लिबास भी इस्लामी ये पहनते हैं, सरों पे इमाम या टोपियाँ ये भी सजाते हैं, हमारे अपने ही हैं, नाम भी मुसलमानों जैसे हैं, हम में ही निकाह करते हैं, हम में ही लड़कियाँ देते हैं, हमसे ही लड़कियाँ लेते हैं। क्या बात है। ये चंद मौलियों की बातें हैं, आखिर हम उनको गलत क्यों कहें जब सब कुछ मुसलमान है, उनकी मुसलमानों की तरह अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। जब वहां एहसास कमजोर हुआ हमारा, जब हमने उनको मुजरिम नहीं समझा, गैरों को वहीं से हिम्मत मिली और उन्होंने उन्हीं के फॉर्मूले को अपना के आज हमारे खिलाफ साजिशें करना शुरू की, हमारे मजहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। अब आज हमें एहसास हो रहा है, मगर चूंकि इंसाफ के पैमाने हमारे ठीक नहीं थे, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की ताईद और गैबी मदद हमारे साथ अब नहीं है। अल्लाह अकबर। क्योंकि गोया रब तबारक व तआला हमें ये सबक दे रहा है, ये तंबी कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। कल दाढ़ी रखने वाला अगर मेरी और मेरे रसूल की तौहीन कर रहा था तो कल तक तुम खामोश थे, अब अगर गैर कर रहा है और तौहीन भी कर रहा है और तौहीन के साथ तुम पे जुल्म भी कर रहा है, तो अब तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझे मदद के लिए आवाज दे रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्यों करूं। अल्लाह अकबर। आज मज़ारात तोड़ी जा रही है, मगर ये सिलसिला शुरू किसने किया था? कल तक जब दाइश जैसी तंजीमें मज़ारों और कब्रों को ढा रही थी और हमारे सुन्नी उलमा इस पर एहतजाज कर रहे थे, तो हमारी कौम कहती थी कि अरे यार ये मौली क्या बातें करते हैं। अल्लाह। कल मज़ारात पे बम रखे जा रहे थे, जिस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1924 के अंदर, उससे पहले जब सऊदीया पे कब्जा किया और 1924 में मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को थ्योरी को अप्लाई किया गया जमीन पर, आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 7000 मसाजिदें ढाई गई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और उसे मस्जिदें क्यों ढाई गई थी? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों ने उन मसाजिदों को क्यों ढाया था? उसकी सिर्फ सबब यह था कि उन्होंने कहा कि ये मस्जिदें इसलिए यहाँ नमाज नहीं हो सकती, ये मस्जिदें नहीं बल्कि शिर्क के अड्डे, कि ये सहाबा के नाम से मंसूब है, यहाँ पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से लोगों का ये इत्तेकाद है कि ये बरकत वाली मस्जिद है, यहाँ सवाब ज्यादा मिलेगा। लिहाजा ऐसी तमाम चीजों को हम जमीन पर कायम नहीं रहने देंगे। 7000 के करीब मस्जिदों को ढाया गया था। और मज़ारात की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने कब्रिस्तान और कितने मज़ारात उजाड़ दिए गए। सिर्फ इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जन्नतुल बकी शरीफ जो ढाया गया, उसके मुतालिक हमारे उलमा कहते हैं कि 60,000 सहाबा कराम जन्नतुल बकी में मदफून है। अल्लाह अकबर। मगर उन कब्रों पर, जन्नतुल बकी के उन मज़ारों पर सबसे पहले बुलडोजर किसने चलाया था? ये बुलडोजर थ्योरी आई कहाँ से आते? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये नजदियों ने चलाया था सबसे पहले। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और उस वक्त हमारी कैफियत क्या थी? हम अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। हम तो उनसे रिश्तेदारियां कर रहे थे, ताल्लुकात कायम कर रहे थे, हम तो उनको मुसलमान कह रहे थे। हमें अपने बुजुर्गों से ज्यादा उनके उस मार्बल के फर्श को देखकर खुशी हो रही थी कि हम सऊदीया जाते थे हज के लिए, हम कहते थे कितना अच्छा इंतजाम है, मस्जिद नबी का फर्श कितना अच्छा लगा रखा है इन्होंने, कितना ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है, कितनी अच्छी बेहतरीन जानमाजें बिछा रखी है, मार्बल का फर्श बना रखा है इन्होंने, दरो दीवार को कितना सजा रखा है। लेकिन खुदा की कसम हमारे अकीदत के मरकज ये है, लेकिन इससे कई बढ़कर गुना और कई गुना ज्यादा जो हमारे अकीदत के मरकज थे वो सहाबा इकराम थे जो रसूलुल्लाह के सोहबत याफ्ता थे।
वो रसूल की अहले बैत थी जो नबी के खून और नबी का खानदान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की कि इन्होंने सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा की मजार पे बुलडोजर चलाया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की और इनसे कतई ताल्लुक किया कि इन्होंने इमाम हसन की कब्र पर बुलडोजर चलाया है? जलील क़द्र साहब की कब्रों पर इन्होंने बुलडोजर चलवाया। हमें उस वक्त एहसास नहीं था, बल्कि जो उलमा इस तरह की उस वक्त तकरीरें और खिताबात करते थे, हमारी अपनी कौम के लोग कहते थे यार ये मौलवी नफरत की बातें करते हैं। अल्लाह, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, नमाज पर बात कीजिए, रोजे पर बात कीजिए। उस वक्त हमारी अपनी हालत शुतुरमुर्ग की तरह थी जो अपने आप को रेत में डाल लेता है, सर को रेत में छुपाता है, और जब कुछ उसे नजर नहीं आता तो समझता है कि मैं महफूज हूं। अल्लाह। लेकिन जब आज हमारे अपने घरों पर बुलडोजर चल रहे, तब हमें एहसास होता है कि बुलडोजर चलना होता क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश अगर हमने उस वक्त अपने बुजुर्गों की मज़ारों पर चलने वाले बुलडोजरों का दर्द महसूस किया होता तो आज हम महफूज होते। बेशक बेशक, हक है। आज ऐसे लोग हम पर मुसल्लत नहीं होते कि जो आज हमारा घर उजाड़ रहे होते। और आज भी क्या ये सिलसिला रुक गया है? आज भी जब हालात पुरफितन है तो हमारे यहाँ बहुत बार बीच बीच में कुछ आवाजें उठती है कि इत्तेहाद होना चाहिए। मैं भी इत्तेहाद का दिलदादा हूँ, इख्तलाफ यकीनन पसंदीदा नहीं है। अरे हमारे यहाँ के बुजुर्ग हुजूर हाफिज मिल्लत का तो वो जुमला सुनहरी उर्फों से लिखने लायक है, इस ताल्लुक से सोने के पानी से लिखने लायक है, तब भी हक अदा नहीं हो सकता कि वो नायाब जुमला है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। बेशक बेशक। मगर जनाब आली ये फिरका वारियत फैलाकर ये मुख्तलिफ फिरके, कभी देवबंद के नाम से फिरका बनाया तुमने, कभी अहले हदीस के नाम से फिरका बनाया तुमने, कभी मौलाई के नाम से फिरका बनाया, कम नीम राफदी के नाम से फिरका बनाया। ये जो आपने फिरके बनाए, ये इत्तेहाद को पारा पारा किया किसने? तुमने किया। बेशक बेशक। हम फिरका नहीं है, हमें बरेलवी कह के फिरका ना कहा जाए। याद रखिए हम बरेलवी नहीं हैं। तुमने ये चिढ़ाने के लिए हमें बरेलवी कहा सिर्फ इस निस्बत पे कि हमने आला हज़रत को अपना इमाम माना, और आला हज़रत का कसूर सिर्फ ये था तुम्हारी नजर में कि उन्होंने नामू से रिसालत के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने वही अकीदों को सामने पेश किया जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया था। बेशक बेशक। उन्होंने सिर्फ नकल किया है हाय हाय उस मसलक की जो सहाबा का मसलक था, उस मजहब की जो रसूल का नाफिज करदा मजहब था, उसकी सिर्फ तर्जमानी की है आला हज़रत फाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमान बानी नहीं होता किसी मजहब का, वो तो हनफी है। बेशक। आला हज़रत की तो मोहरी पढ़ो तो समझ में आता है कि वो क्या थे। वो फिरके के बानी नहीं थे, कैसे आकाओं का बंदा हुआ। अल्लाह अल्लाह वाले मेरी सरकारों की। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो गुलामी का इकरार कर रहे थे, बानी होने का उन्होंने दावा नहीं किया। जब मोहर लगाते थे जिस फतवे पे, तो मोहरी पर लिखा होता था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा, अहमद रजा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहरी देख लेते तो उनका नजरिया समझ में आता। अपने आप को हनफी कह रहे हैं, वो किसी पांचवें मसलक का बानी नहीं कह रहे। बेशक बेशक। वो 4 मजहब है, याद रखिए। इस पर भी धोखा दिया गया कि 5वां मसलक कहां से आया। जिन लोगों को मसलक और मजहब में तमीज नहीं, वो मुंह खोलते हैं आजकल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक। वो 4 मजहब है, हाय हाय हाय। ये मसलक है। चारों मज़ाहिब की तर्जमानी का नाम मसलक आला है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस। मसलक आला हज़रत पर 12 मुझसे सवाल हुए कि ये है क्या। मैंने कहा अगर चाहूँ तो उस पर 2 घंटे भी तकरीर है। मेरी नेट पे 2 घंटे तकरीर भी है कि मसलक आलत क्या है। मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, 4 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब बोलने पे आऊँ तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में मैं ऐसी बात बोल के गुजर जाता हूँ कि इससे अच्छी मसलक आला हज़रत की तर्जमानी हो ही नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। 4 घंटे 5 घंटे की तकरीर एक पल्ले में रख दीजिए और मेरा ये एक जुमला एक पल्ले में। मसलक आला हज़रत की इससे अच्छी तर्जुमानी नहीं। मनशाए इलाही के मुताबिक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम मसलक आला हज़रत। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। ये 4 घंटे की तकरीर एक तरफ, मनशाए इलाही के मुताबिक मोहब्बत रसूल करने का नाम
मसलके आला हजरत है माशाअल्लाह। यही है आला हज़रत का निचोड़। लेकिन तुमने हमको क्या कहा, बरेलवी। मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, बरेलवी कैसे हो गया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की, मेरे माँ बाप 300 साल पुराना खानदान है हमारा, यूसुफ जई पठान है हम अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजहां के जमाने में अफगानिस्तान से हमारे आबा और अजदाद आए, दिल्ली से फिर बदल कर नागपुर आए। बुलंद बख्श शाह ने जब नागपुर बसाया तो उसकी फौज में हमारे आबा और अजदाद उसमें सिपाहगिरी में थे। क्या बात। तो नागपुर में तो 350 साल गुजर गए हमको, उससे पहले दिल्ली की तारीख है हमारी किताबों में भरी पड़ी है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह। आला हज़रत भी पठान है लेकिन वो बढ़िच पठान है, हम यूसुफ जई पठान है, माशाअल्लाह। कबीला अलग अलग है। आपके खानदान का एक मोहल्ला यहाँ भी है, यूसुफ जई। अच्छा माशाअल्लाह, मुझे नहीं पता। शाहजहांपुर में, शाहजहां ने ही आबाद किया था जी। तो भाई, तो मैं तो पैदाइशी महाराष्ट्र, 350 साल से पुराना खानदान हमारा, हम बरेली कैसे हो गए? तुमने चिढ़ाने के लिए कहा, हम अहले सुन्नत व जमात। हाय हाय सुभान अल्लाह। लेकिन तुम अगर बरेलवी इस निस्बत से कह रहे हो कि आला हज़रत के मानने वाले, हमें मंजूर है। हाय 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 हाय। अरे कल अगर तुम हमें कचौचवी बोले सुभान अल्लाह, कचौचवी कह दो कि मखदूम अशरफ के मानने वाले, हमें मंजूर है। कल महरवी कह दो कि शाले रसूल और खानदान अहले बैत के मानने वाले, हमें मंजूर है। कलियरी कहो, हमें मंजूर है। बगदादी कहो, हमें मंजूर है। मदनी कहो, हमें मंजूर है। इसलिए मंजूर है कि हम जानते, अगर तुम बरेलवी भी कह रहे हो तो ये जन्नती है, इनका जन्नत में जाना यकीनी है। तुमने हमारी निस्बत जन्नतियों की तरफ की, मगर जैसी हम तुम्हें वहाबी कहते हैं, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। जानते हो कि अब्दुल वहाब का ठिकाना जहन्नम है। हाय हाय हाय। सारे लोग जवाब दें, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली। हाय हाय। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। क्या कहने जिंदाबाद। लेकिन तुम बरेलवी कहते हो, कहते रहो, हमारा चेहरे पे कोई फर्क, जोग्राफिया नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी ही होती है हमें, गरम। और खुशी इसीलिए होती है कि हम जानते हैं, वो तो हमारा इमाम ही बोल चुका, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। वाह 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 माशाअल्लाह। वहां तो यकीन कामिल की मंजिल है, और यहाँ तो ये हाल है कि अभी ही कशमकश में। थानवी साहब से पूछा गया, बात को तशना नहीं छोड़ूंगा, अलिफादतुल यौमिया उठा लीजिए, किसी ने कहा यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, अजीब मौलाई है आज के। कभी इन मौलाइयों से मेरी गुफ्तगू हो तो मैं अर्ज करूं इनसे कि आपको हमसे नफरत हो गई है, जबकि खुदा की कसम हम हुसैन के मानने और चाहने वाले। हाय हाय हाय। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमने हमेशा अहले बैत का इत्तिफा किया है, बेशक बेशक। और यजीदियों को जवाब भी हमने ही दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज आपको हम नहीं चलते, देवबंदियों चल रहे हैं। आपको जरा देवबंदियों की किताबें तो पढ़ो, उन्होंने अपने अब्बा यजीद की तारीफों में क्या क्या कहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या क्या लिखा है। क्या बात है। तो सिर्फ हमारी दुश्मनी में हमारे दुश्मन को दोस्त बना चुके हो। आय हाय हाय। अरे ये पढ़िए, फतावे रशीदिया रखिए टेबल पर, इसमें रशीद अहमद गंगोही जो इनका गौसे आजम है, देवबंदियों का इनसे सवाल हुआ हाय हाय हाय। क्या बात है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे क्या काफिर थे? अल्लाह। बिला झिझक, कोई तावील किए बगैर, कोई गुंजाइश निकाले बगैर, बेसाख्ता बेधड़क लिख दिया कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बाप भी काफिर, नबी का माँ भी काफिर। माज़अल्लाह। मगर जैसी उसी किताब में यजीद के बारे में सवाल हुआ कि यजीद मोमिन है या नहीं, अल्लाह, तो गंगोही साहब का कलम चलता है, कहते हैं कि यजीद मोमिन था, इमाम हुसैन के कत्ल के सबब फासिक हुआ। कुफ्र का हाल मालूम नहीं, अकीदा तो दिल पर मौकूफ होता है। अब उसका अकीदा क्या था इस्लाम के बारे में तो दिल के अंदर है, हमने यजीद का दिल तो झांक कर देखा नहीं, लिहाजा उसको काफिर कहना जायज नहीं। तो यजीद के दिल में क्या था इनको नहीं मालूम, मगर नबी के माँ बाप का दिल इन्होंने चीर के देख लिया था। अल्लाह अल्लाह। और वहाँ इनको कुफ्र नजर आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। तो जिनकी ये दोगली पॉलिसी उनको तुमने गले लगाया, ये मौलाइयों से कह रहा हूं। तो पहले गिरेबान में तो झांक कर देखो, इनकी बेयकीनी का आलम यह है। थानवी साहब से सवाल हुआ यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं, अलिफादतुल यौमिया में।
थानवी साहब जवाब देते हैं कि यजीद पर वो लानत करे जिसको अपने हाल पर कि उसका खात्मा ईमान पर होगा उस पर यकीन हो, वो लानत करे। यहाँ तो अभी अपनी ही पड़ी है, अपना ही कुछ खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हकीमुल उम्मत बोल रहे हैं कि अभी अपनी पड़ी हुई, अपने को खुद पता नहीं अपन कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। कहते हाँ, अगर ईमान पर इंतकाल हो गया तो फिर कब्र में यही करेंगे, कोई काम नहीं रहेंगे तो लानत बर यजीद करते रहेंगे। लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं कि खात्मा किस हाल पर हो, लिहाजा अब्बा जान यजीद पर कुछ बोल नहीं सकते, खामोश है। मगर यहां हमारे इमाम का आलम क्या है, खौफ न रख रजा जरा। अरे तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हजरत। यहाँ जन्नत में जाने का इतना यकीन, और जन्नत में यकीन ही नहीं, यकीन की तो वह मंजिल है कि काश महशर में उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। ये यकीन की मंजिल पर है। क्या बात है। तो हम यकीन के मसलक के को छोड़कर बेयकीनी वाले मसलक को क्यों इख्तियार करें, जहां मामले डामाडोल। लेकिन बात दूर तक चले गई है। तो यही तो हमारा मसलक था कि आला हजरत के हम तर्जमान बनकर, आला हजरत रसूल के तर्जमान, हम आला हजरत के तर्जमान बनकर यही तो आपको समझा रहे थे कि देखिए जब नाइंसाफी हो, तशद्दुद हो, जुल्म हो, तो जुल्म के मामले में अपना और पराया नहीं देखा जाता। क्या बात है। गलत गलत होता है, मगर हमारी कौम समझ ही नहीं रही थी। इन गुस्ताखों को हम गले लगा रहे थे, और कैसी कैसी गुस्ताखियां हम सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आज वही गुस्ताखी जब गैर कर रहा है तो हमें एहसास हो रहा है। जिन बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं, जिनके उर्स मना रहे हैं, उनके बारे में इनकी राय क्या है, इनकी सोच क्या है। इन्होंने इब्तिदा बुजुर्गों से की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी का दीन छीनता है, सबसे पहले उसको बुजुर्गों का गुस्ताख बना देता है। अल्लाह। सबसे पहले वो इब्तिदा उसकी कहां से होती है, बुजुर्गों का गुस्ताख बनता है। क्या बात है। फिर जुर्रत और हिम्मत बढ़ती है। कुछ होता नहीं है, कोई अजाब आता नहीं है, कुछ हवा खा उसकी वाहवाही करने लगते हैं। फिर सहाबा तक जाता है, फिर सहाबा के बाद रसूलुल्लाह तक जाता है, और फिर माज़ अल्लाह की भी शान में तौहीन कर बैठता है। क्या बात है। और शेख सादी के इस पूरे जुमले के अगर अक्कासी और पूरे जुमले की सदाकत मैंने देखा तो वो मिर्जा प्लम्बर, मिर्जा इंजीनियर को होते हुए देखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इब्तिदा शुरू की उसने उलमा की तौहीन से। क्या बात है। उलमा की तौहीन से आया बाबे, बाबे के बाद आया वो रसूलुल्लाह तक, और रसूल के बाद अब अल्लाह के भी बारे में बोलने लगा है। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन।